सदन में सोए हम लोग, विधानसभा में रात भर सोए, वहीं खाना खाया, वहीं सोए, सब किया। फिर दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष को और गुस्सा आया कि पहले इसको बाहर निकालिए। तो हम जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने कहा ये बाहर नहीं जाएगा, इसको क्यों सस्पेंड किया, इसकी गलती क्या है। गोलियां बांटने या पुड़िया बांटने के लिए विधायक नहीं बना, इन्होंने 25 साल में पुड़िया ही बांटी, कुछ विकास किया ही नहीं। पाली को ले गए 50 साल पीछे, 25-30 साल ये इनको हो गए। तो उस वक्त मुकेश भाकर को ये हुआ, उसने कहा हमको जनता ने जीता है, आप कौन होते हो बाहर निकालने वाले। उस बात को लेके उन्होंने बहुत अदरवाइज ले लिया कि तुमने मेरी तरफ अंगुली करी, जबकि उसने ऐसे कहा था। ये लोग जो होते हैं हमेशा विरोध ही करते रहते हैं। आपने पहली बार धन्यवाद भी दिया सरकार को, इसका मूल कारण क्या रहा? क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं इसको लेकर? नहीं, कतई नहीं है। प्रसाद भीमराव जी भाटिया हैं, ये हाल ही में विधानसभा की कार्रवाई से फ्री होकर के पाली में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करते हुए पाली पहुंचे हैं। सर, अभी हाल ही में विधानसभा के अंदर मुकेश भाकर को लेकर जो हंगामा हुआ है उसका मूल कारण क्या रहा? तो क्या सरकार जो है संविधान के विरुद्ध चलने का प्रयास कर रही है, क्या कर रही है? और कांग्रेस बिल्कुल शांत कैसे है इसको लेकर के? नहीं, कांग्रेस शांत कतई नहीं है। क्या हुआ था उस दिन के नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, ये टीकाराम जी जूली। तो टीकाराम जी जूली जब बोल रहे थे तो वो श्रीचंद कृपलानी और बीजेपी के हो गए 1-2 लोग खड़े हुए, तो उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मुकेश भाकर ने खड़े होकर कहा कि आप बैठिए, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं और नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, तो जब आपके सदन के नेता अपने सदन के नेता खड़े होते हैं तो हम नहीं डिस्टर्ब करते, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो वो उन्होंने कुछ जवाब दिया, वो शोरगुल में सुनाई नहीं दिया। लेकिन तब तक वासुदेव जी देवनानी जो अध्यक्ष महोदय, उनको गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ, उसको मुकेश भाकर को कहा आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। तो मुकेश भाकर बैठा नहीं तो विधानसभा अध्यक्ष जी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा मैं तुमको आई विल नेम यू कि मैं तुम्हारा नाम पुकारूंगा। तो फिर भी वो नहीं बैठा। तो फिर अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं तुमको बाहर निकाल दूंगा। तो उस वक्त मुकेश भाकर को ये हुआ, उसने कहा हमको जनता ने जीता है, आप कौन होते हो बाहर निकालने वाले। उस बात को लेके उन्होंने बहुत अदरवाइज ले लिया कि तुमने मेरी तरफ अंगुली करी, जबकि उसने ऐसे कहा था, ये ऐसे किया था कि आपको जनता ने जीता के यहाँ भेजा, आप कौन होते हो निकालने वाले। उस बात को लेके अंगुली का बहाना बना के उन्होंने जो मुख्य सचेतक है उनको वो प्रस्ताव, निलंबन प्रस्ताव लाने का बोल दिया। निलंबन प्रस्ताव ले आए, निलंबन प्रस्ताव ला के उसको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। पहले दिन उसको सस्पेंड किया था मौजूदा सत्र के लिए, तो वो सत्र खत्म हो गया, वो विधानसभा कार्रवाई खत्म हो गई। तो हम लोगों ने, कांग्रेस के जितने भी एमएलए थे, वो उस दिन हमने विरोध किया। सदन में सोए हम लोग, विधानसभा में रात भर सोए, वहीं खाना खाया, वहीं सोए, सब किया। फिर दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष को और गुस्सा आया कि पहले इसको बाहर निकालिए। तो हम जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने कहा ये बाहर नहीं जाएगा, इसको क्यों सस्पेंड किया, इसकी गलती क्या है। तो ऐसे करके वो बात गर्मा गर्मी हुई तो उसको 6 महीने के लिए बाहर निकाल दिया। 6 महीने के लिए बाहर निकाल दिया। तो हमने शाम को मीटिंग करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पत्रकारों को सारी बात बताई कि हकीकत ये है। तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने गवर्नर साहब से मिलने का टाइम मांगा था, तो 7 तारीख को नहीं मिल पाए। तो फिर मैंने तो प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जी जूली साहब से और उनसे परमिशन ले ली कि साहब मेरे यहाँ तो बाढ़ आई हुई है, तो इसलिए मैं तो पाली जाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बाढ़ आई है तो आप जाओ। तो ये हकीकत है। हाल ही में आपने विधानसभा के बजट के अंदर जो बजट प्रस्ताव पारित हुआ उसके अंदर जो है बजट की और भारतीय जनता पार्टी के बजट की तारीफ की थी, जबकि विरोधी लोग जो होते हैं हमेशा विरोध ही करते रहते हैं। आपने पहली बार धन्यवाद भी दिया सरकार को, इसका मूल कारण क्या रहा? क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं इसको लेकर? नहीं, कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने का प्रश्न ही नहीं है। मैंने विधानसभा में भी ये बात कही। विधानसभा में मैंने माननीय जो वित्त मंत्री है और माननीय उप मुख्यमंत्री है उनकी तारीफ करी। उन्होंने मुझे 3000 करोड़ रुपए दिए पाली विधानसभा क्षेत्र के लिए। 2280 करोड़ रुपए तो दिए जवाई बांध की नहर को जो जोधपुर तक जाती है, अभी जीर्ण स्थिति में, उस नहर को जीर्णोद्धार करने के लिए, रिनोवेशन करने के लिए 2280 करोड़ रुपए। 150 करोड़ रुपए दिए रोहित और नीमली के बीच में जो इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। ये पिछले कई सालों से पड़ी है। इंडस्ट्रियल एरिया तो डिक्लेयर हो गया, ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, ज़मीन एक्वायर कर दी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये माननीय विधायक जो पुराने थे उन्होंने कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि ये एरिया डेवलप हो जाएगा, किसानों का भला हो जाएगा, एरिया की तरक्की हो जाएगी। तो मैंने इस बार 150 करोड़ रुपए उसके मंजूर कराए इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। फिर 95 करोड़ रुपए
माननीय मुख्यमंत्री जी ने पाली शहर में जो सरस डेयरी है उसमें मिल्क पाउडर बनाने के लिए 95 करोड़ रुपए की सैंक्शन दी, ठीक है। फिर सप्लीमेंट्री बजट में 75 करोड़ रुपए और दिए, मतलब जो इंदिरा गांधी कैनाल है उससे उसको कुड़ी से जोड़ने के लिए 75 करोड़ रुपए। तो रोहित क्षेत्र में और पाली में पीने के पानी की समस्या का बिल्कुल 100% निदान हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए इन्होंने पैसा दिया, तो जो मेरे को 3000 करोड़ रुपए मेरी विधानसभा क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपए दिया, तो मुझे क्या शर्म आती है मुख्यमंत्री की तारीफ करने में या वित्त मंत्री की तारीफ करने में। मैंने करी, सदन के फ्लोर पर तारीफ करी और उस बात से बीजेपी वाले भी बहुत खुश हुए। लेकिन मैंने उसी वक्त कहा कि आपने एक वादा था आपका पेट्रोल और डीजल पे वैट कम करने का और उसके रेट घटाने का, और पेट्रोल और डीजल की रेट घटती है तो महंगाई भी कम होती है। महंगाई से डायरेक्टली रिलेटेड है पेट्रोल डीजल की कीमत और महंगाई में सीधा रिश्ता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने करी है कम, तो मैंने कहा 2% 4% से क्या होता है। तो उन्होंने कहा, योगेश्वर गर्ग ने खड़े होकर कहा कि आप इधर आ जाओ, हम और कम कर देंगे। मैंने कहा ये वो मैं यूँ, उस वक्त 93 में भी मेरे को कई प्रलोभन दिए थे, कई बातें करी थी, तो मैं उस वक्त भी नहीं आया। तब मैं क्या दौड़े में क्यों दौड़ रखाऊँगा। मेरे पिताजी सफ़ेद टोपी लगाते थे तो उस वक्त भी मैं नहीं आया आपके साथ, तो अब मैं क्यों आऊँगा, दौड़ में दौड़ क्यों रखाऊँगा। तो लोग बहुत राजी हुए जब मैंने मुख्यमंत्री की फ्लोर पे तारीफ करी, वित्त मंत्री की, उप मुख्यमंत्री की तारीफ करी, तो बीजेपी वालों ने बहुत ज़ोर शोर से टेबलें बजाई, बहुत ज़ोर से वो बजाई। तो मैंने कहा और बजाओ ताली, और बजाओ टेबल। जो काम मेरी विधानसभा क्षेत्र में, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो मेरे मतदाता है उनके प्रति आंसरेबल हो, उनके प्रति उत्तरदायी हो। जब मेरी विधानसभा क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपए दिए, भले ही बीजेपी की गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, लेकिन मैं तो मेरे मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हूँ ना, तो इसलिए मैंने तारीफ करी और खुल के तारीफ करी। आप वर्तमान सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट हैं बिल्कुल तौर से? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ, मुद्दा ये है। आपने तारीफ की, इसका मतलब तो ये आपने इतने करोड़ रुपए आपने ले लिए विकास के लिए, हाँ। तो आप संतुष्ट हैं, तभी धन्यवाद दिया सर? नहीं, मैं संतुष्ट तो हूँ कि मेरे को पैसे दिए हैं, तो उस बात का धन्यवाद दिया। धन्यवाद देना तो फर्ज बनता है ना मेरा, कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए इतना बड़ा अमाउंट दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है। वो फर्ज मैंने अदा किया और फ्लोर पे अदा किया। मुझे कहाँ कुछ लोगों ने कि यार वो मुख्यमंत्री के चैम्बर में जाके तारीफ कर देते, उनको धन्यवाद दे देते, उप मुख्यमंत्री के उसमें जाके। मैंने कहा मैं चैम्बर में जाके मस्का लगाने वाला या चमचागिरी करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं तो जो बात है वो खुली है विधानसभा फ्लोर में। मेरे को खुशी है, मेरे को इतना पैसा दिया तो खुशी है, तो खुशी का इजहार किया मैंने विधानसभा के फ्लोर पर किया, उसमें क्या शर्म की बात है। अब पाली के अंदर पिछले हफ्ते भर से जो बरसात का पानी आया उसको लेकर के आप विधानसभा में रहे, जबकि पूर्व विधायक जो है यहाँ पर गली गली में जनता की सेवा करते रहे और जनता ये कह रही थी कि वर्तमान विधायक महोदय नादारद है। अरे वो तो कुछ चंद लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो विधायक कहाँ गायब है, विधायक कहाँ गायब है। विधानसभा अटेंड कर रहा था, 6 को विधानसभा खत्म हुई, 5 की रात को रात भर बारिश आई, तो 6 को तो कोई स्थिति नहीं थी। 7 को फिर मुझे इसलिए रुकना पड़ा कि वो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी, गवर्नर से मिलने का प्रोग्राम था। 8 को मैं आ गया यहाँ और 8 से मैं लगातार घूम रहा हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है उसमें। और कोई कुछ भी कह रही है, पुड़िया बांटने का धंधा करते हैं और दूध और फलाना बांटने का धंधा करते हैं। धंधा करते करते 25 साल हो गए। दूध बांटना, पुड़िया बांटना, खाने के पैकेट बांटना, इन्होंने विकास का तो कुछ काम किया ही नहीं। लोगों को गोले बांट के और पुड़िया बांट के और लोगों को ये छोटे मोटे प्रलोभन दे के इन्होंने खुश करके वोट लेते रहे। और ये लिस्ट बनाते हैं कि मैंने किसको पुड़िया बांटी, किसको गोलियाँ दी, किसको क्या दी, और फिर इलेक्शन के टाइम में उनसे संपर्क करते हैं। मेरा ये धंधा नहीं है। मैं तो विधायक बना हूँ, विधायक के लायक जो काम है वो काम करने के लिए मैं विधायक बना हूँ। मैं ये गोलियाँ बांटने या पुड़िया बांटने के लिए विधायक नहीं बना हूँ। इन्होंने 25 साल में पुड़िया ही बांटी, कुछ विकास किया ही नहीं। पाली को ले गए 50 साल पीछे, 25-30 साल ये इनको हो गए विधायकी करते, चेयरमैन ही करते, और 50 साल पीछे ले गए इसको, पाली को। इंडस्ट्री वालों से चंदा लेते हैं, कोई भी आदमी इनके पास जाए वो चंदे के सिवाय बात नहीं करते। फोगट की, बांगड़ हॉस्पिटल की और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की दवाई बांटते। मैंने विधानसभा में कही ये बात कि ये बांगड़ हॉस्पिटल की और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की दवाई बांटता है, और दवाई बांट के फिर उनको टेलीफोन करके वोट लेने की वो करते हैं। ये इनकी नेतागिरी है। पाली के लिए क्या किया इन्होंने, जो कुछ करा तो कुछ सब